सुधांशु त्रिवेदी जी, 96 के साथ ये साबित हो गया है कि गुपकार अब भी जम्मू कश्मीर में असरदार, खास तौर पर घाटी में। सुधांशु जी। अंजना जी, इन चुनावों से बहुत कुछ साबित हुआ है। ये यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कश्मीर में पहला चुनाव। जो लोग ये कहते थे कि धारा 370 हटने के बाद वो कश्मीर के वर्तमान स्वरूप को मान्यता नहीं देंगे, जो लोग ये कहते थे प्री 1953 यानी 1953 से पहले का अवस्था बहाल होनी चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री नहीं सदर रियासत होता था, यानी प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होता था, उन लोगों ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनावों में शिरकत की, जनता ने उसमें सहभागिता की। ये इस बात का प्रमाण है कि संवैधानिक दृष्टि से जो परिवर्तन अगस्त सितंबर 2019 में हुए थे, अब चाहे या ना चाहे सबने स्वीकार कर लिया है। गुपकार अलायंस ने भी स्वीकार किया है। और फिर मैं कह रहा हूं, जो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री के पद का ख्वाब देखते थे, आज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में आकर कह रहे हैं हम जीत गए। यानी वो जो एक कहावत होती ना, चले थे चौबे छब्बे बनने, अब रह गए दुबे बनकर। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक परिणाम है। संख्या जीत किसी की भी। और दूसरा इसका जो एक परिणाम है वो ये है, ये युगांतकारी है भारत की राजनीति में, क्योंकि पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर घाटी में खाता खोला है। अंजना जी, मुझे याद है 3 आउट ऑफ 140 सर, 3 आउट ऑफ 140। अरे बिल्कुल, कोई बात नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूं। हमारे यहाँ बचपन में हम लोग ये कांग्रेस वाले नारा देते थे, हम लोग बचपन में सुनते थे, सारे भारत से नाता है, सरकार चलाना आता है। अब सरकार चलाने की तो खैर जनता ने उनको 7-8 साल पहले ही समझा दिया कितना आता था। अब हम कह सकते हैं लद्दाख की काउंसिल से लेके लेह की काउंसिल से तिरुवनंतपुरम की असेंबली, तिरुवनंतपुरम की काउंसिल तक हमारे अच्छी संख्या में लोग थे। और अब हमने कश्मीर घाटी में भी यदि शुरुआत की है तो मैं कह सकता हूं किसी बड़ी यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। पूरे विश्वास और प्रसन्नता से कह सकता हूं कि सारे भारत से नाता रखने वाली आज भारत की राजनीति में अब एक ही पार्टी रह गई है, भारतीय जनता पार्टी, जो समस्त भौगोलिक, क्षेत्रीय और सामाजिक सीमाओं को लांघ कर सबको साथ में लेकर चलने की स्थिति में मोदी जी के नेतृत्व में आकर खड़ी। नजमू साकिब साहब, हम दिखा रहे हैं कि पहले से लेकर 8वें दौर के मतदान में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी, वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। माजिद हैदरी साहब, जवाब इसी में छिपा है। लोगों ने लोकतंत्र में और उसमें हिस्सा लेने में ही समझदारी समझी है और ये जाना है कि हिंदुस्तान के जरिए, चुनावों के जरिए हम विकास का रास्ता खोजेंगे। जी अंजना साहिबा, बिल्कुल सुधांशु त्रिवेदी जी ने बिल्कुल सही कहा। आज लोकतंत्र की जीत हुई है, आज देश के संविधान में विश्वास रखने वालों की जीत हुई है। और हाँ, भाजपा का जो 70 वर्षों की जो मेहनत थी, उसके बाद 3 मोहल्ले में ये कश्मीर में जीते हैं तो पप्पू पास हो गया। मैं तो कहूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी, आज तो मैं भी आपके साथ आपको कहूंगा पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया। लेकिन आप जम्मू भी आज खो चुके हैं। जैसे आप पंजाब खो रहे हैं, जैसे आप किसान खो रहे हैं, वैसे आज आप जम्मू में डोगरा भाइयों का विश्वास भी खो चुके हैं। और वो 370 हटाने की वजह से नहीं है सुधांशु जी, वो इस वजह से है कि पिछले 2.5 वर्षों से भ्रष्टाचार जो है वो रिकॉर्ड बीट हो गया है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि आपने ऐसे ब्यूरोक्रेट लाए हैं जम्मू कश्मीर में जो मोदी सरकार की भी नहीं सुनते हैं। तो आज आपको इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि अगर आपको आज जम्मू के डोगरा भाई ने, हिंदू भाई ने वोट नहीं दिया तो उसने 370 की वजह से नहीं दिया। वो आपसे नाराज है कि ऐसी फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशन 2.5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में है जैसी 70 वर्षों में नहीं थी। जैसा करप्शन इस वक्त 2.5 वर्षों से है, 70 वर्षों में नहीं था। तो अब आपको आज इंट्रोस्पेक्ट करना होगा। आज हम तो खुशी मनाएंगे। और रहा बात, आपने कहा इरफान हफीज लोन साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट नहीं है, ये जायंट किलर हैं। इनने अपनी पार्टी के दिग्गज नेता को हराया। ये कश्मीरी अवाम की ताकत है। ये इरफान हफीज लोन कोई एक्टिविस्ट नहीं, ये जायंट किलर है। अल्ताफ बुखारी जैसी ताकत को आज इसने अकेले हराया है, भाजपा को हराया है और दिखाया है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। ठीक है, एक बार सुधांशु जी इसका जवाब दे दें, कुछ ही देर में वो जुड़ेंगे लोन साहब हमारे साथ। आपने अभी एक बात कही ना, पप्पू पास हो गया। जनाब, जिसको आप हमें पप्पू कह रहे हैं ना, जनाब आज तक बताइए कश्मीर के इतिहास में कभी आपने सुना कि पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों एक हो गई? अरे कभी कांग्रेस के खिलाफ एक नहीं हुए, जब कांग्रेस का जलवाए जलाल था श्रीनगर से लेके दिल्ली तक। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी आ गई। 10 साल पहले जिस पार्टी का वजूद नहीं माना जाता था जम्मू कश्मीर की राजनीति में, और 5-6 साल पहले कश्मीर घाटी में वजूद नहीं था, आज सब क्यों नहीं माना जाता था? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, 12 वर्षों से आप कश्मीर में सत्ता चला रहे हैं, 12 वर्षों से। समझ लीजिए
कि यह आने वाले वक्त की एक दस्तक है जिसे कोई सुनकर अगर अनसुना करना चाहेगा तो उसके मुस्तकबिल का अंजाम क्या होगा वो खुद समझ सकते हैं। अब देश की जनता, कश्मीर की जनता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसके अनुरूप होने वाले विश्वास रखती है, भाजपा में विश्वास रखती है। आपने किसानों एक सेकंड ये बता दें, अब जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक 102 सीटों पर अब गुपकार आगे है, वहीं 73 सीटों पर आप देख रहे हैं बीजेपी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। फारूक रंजू शाह साहब, आपके पास आते हुए, क्या ये बीजेपी का साइड इफेक्ट है कि पीडीपी और एनसी मिल गए, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती मिल गई, 7 पार्टियों का गठबंधन किया, गुपकार गैंग ये करते थे, लेकिन 102 सीट, क्या कह रहे हैं आज? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये 102 सीट बताएं या आप कुछ भी बताएं, ये आज रकम कर दी खुद ही सारे कश्मीर ने एक डेमोक्रेसी पर मोहर लगा दी। सारे कश्मीर ने दुनिया को, जो मैं पहले से भी आपको बोलता आया हूं कि ये जो लोग इनको पॉलिटिशियंस बेवकूफ बनाकर पहले खुद को एक तरह रिप्रेजेंट करते थे, फिर करते कुछ और थे, आज डेमोक्रेसी वाज ऑन इट्स फुल ब्लूम। ये पूरे ब्लूम में कश्मीर में हुई और ये बात सही है, कोई इसको इनकार नहीं सकता है अब कि ये एंडोर्समेंट हो गई है। तमाम जो भी यहां पे डेमोक्रेटिक अंदाज में डिसीजन लिए गए, तो इन सब ने, इवन गुपकार ने साबित कर दिया कि हम एंडोर्स करते हैं एब्रोगेशन ऑफ 370। गुपकार ने आज पार्टिसिपेशन के जरिए साबित कर दिया कि 35A की कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत थी कि यहां पे मफ टाइप इलेक्शन ना हो, जब मफ में जीतने वालों के मायके छीनी गई और डिक्लेयर किसी और को किया गया। इस दफा मैं कह रहा हूं आपको, मैं बहुत गौर से एनालाइज कर रहा था, बड़ा फेयर हुआ, कभी 4 वोटों से कोई हारा, 4 वोटों से कोई जीता। और ये बात भी है कि नेशनल पार्टीज ने भी यहां प्रेजेंस अगर अपनी दिखाई, इसके साथ साथ यहां इंडिपेंडेंस जो 76 के करीब जा रही है, ये देखने की जरूरत है। ये जीत यहां के आजाद ख्याल की जीत है, वो आजाद ख्याल जो कहता है कि डेमोक्रेसी भी हमें होनी चाहिए, और उनको डेमोक्रेसी मिली और आज साबित कर दिया सारे कश्मीर ने कि कश्मीर बड़ा मैच्योर है, बहुत मैच्योर है।